और ये कोई पुल नहीं, ये नहर है। और नीचे आप देखिए नदी, और ऊपर से नहर जा रही है। और थोड़े आगे जाके दिखाते हैं जहाँ पर ये नहर ज़मीन के अंदर हो जाएगी और नहर के ऊपर से नदी चलेगी। इस तरीके से ये पानी बीच में से इसके गुजरता है। देखो बहुत ही ख़तरनाक सीन है दोस्तों। ये यहाँ से होता हुआ फिर एक मुहाना आ गया है, फिर उसके आगे एक और जंगल में है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की एक बहुत ही खूबसूरत सी धरोहर। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं नैनीताल ज़िले के रामनगर क्षेत्र में। हम आपको दिखाएंगे एक खूबसूरत सा गांव, और जहां पर एक ब्रिटिश काल की धरोहर है। तो दोस्तों इस वक्त हम जहां पर हैं, ये रोड सीधी हल्द्वानी को जा रही है और ये रोड जा रही है सीधी रामनगर को। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर आगे कोसी बैराज है और हमें यहीं से जाना है इधर को। तो दोस्तों ये रास्ता जाता है क्यारी को। क्यारी एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव है, जिसकी दूरी इस हाईवे से लगभग 6 किलोमीटर है। तो वहाँ पर है खूबसूरत सी धरोहर, जो ब्रिटिश काल की धरोहर है दोस्तों। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वो खूबसूरत सी धरोहर। बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों जो धरोहर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वहाँ पर एक नदी और एक नहर का संयोग है दोस्तों। जहाँ पर नदी को रास्ता चाहिए, नहर ने से रास्ता दिया, और जहाँ पर नहर को रास्ता चाहिए था तो नदी ने रास्ता दिया। तो दोस्तों ब्रिटिश काल की धरोहर है, जो लगभग 200 साल पुरानी है। तो चलिए दोस्तों सफ़र शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको खूबसूरत सी धरोहर। दोस्तों यहाँ रास्ते में हमें थोड़ी देर के लिए रोका गया। सामने 2 जेसीबी लगी हैं, और देखो ये बिल्कुल यहाँ पर बहुत कटान हो रही है। जड़ से ही ये पेड़ उखाड़ दिए गए हैं। सागवान के पेड़ हैं। पेड़ों की तो वैसे बहुत कमी है पर्यावरण के लिए, तो ये तो बहुत नुकसान है। पता नहीं क्यों जंगल कटान कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो दोस्तों इस वक्त हम पहुँच चुके हैं क्यारी गाँव में, और सामने स्वागत बोर्ड लगा है। बहुत ही खूबसूरत गाँव, यहीं से झलक मिल गई इसकी। और बोर्ड पर लिखा है, पर्यटन स्थल ग्राम पंचायत क्यारी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। तो दोस्तों देखिए खूबसूरत सा क्यारी गांव। दोस्तों अब इस गांव में पर्यटन स्थल होने के कारण यहाँ पर काफ़ी होटल रिसोर्ट बन चुके हैं, और ये सारा जंगल का रास्ता है, और जंगल के साथ ही ये सारा गांव बसा हुआ है। और फाइनली दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं। दोस्तों हम आपको दिखाते हैं लगभग 200 साल पुरानी नहर, जो ब्रिटिश काल की नहर है। और दोस्तों आप कहेंगे कि नहर में खासियत क्या है। दोस्तों इस नहर की खासियत ही हमको यहाँ तक खींच लाई है, जो हम आपको भी दिखाएंगे। दोस्तों ये जो नहर है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नहर के नीचे से नदी बहती है, और थोड़ा हम आगे जाएंगे तो जहाँ पर नदी ऊपर बहेगी और नहर नदी के नीचे से बहेगी। कहने का मतलब कि यहाँ पर नहर ने नदी को रास्ता दिया है, आगे जाकर नदी जो है वो नहर को रास्ता देगी। तो दोस्तों आपको समझ नहीं आएगी, तो हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये नहर और नदी का संयोग है। दोस्तों ब्रिटिश काल की ये नहर है, और देखिए अभी भी ये पूरे काम कर रही है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें से रिस रहा है। तो ऊपर नदी नहर अभी काफ़ी भर के चल रही ऊपर। और ये बरसाती नाला है, और ये जो नदी है ये नीचे से बहती है इसके। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और ये कोई पुल नहीं, ये नहर है। और नीचे आप देखिए नदी, और ऊपर से नहर जा रही है। और थोड़े आगे जाके दिखाते हैं जहाँ पर ये नहर ज़मीन के अंदर हो जाएगी और नहर के ऊपर से नदी चलेगी। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं आगे चल के। तो दोस्तों देखिए यहाँ से आपको नहर दिख रही होगी। बहुत साफ़ पानी इसमें चल रहा है अभी। और यहाँ पर आके देखिए आप, ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये ब्रिटिश काल का है, और आज तक वैसे ही अभी खड़ा है। लगभग 200 साल पुरानी नहर बनी हुई है। अब देखिए कितना साफ़ पानी है।
और सबसे ख़ास बात कि 200 साल लगभग इसको हो गए, पर बताते हैं कि आज तक ये नदी आज तक कभी ब्लॉक नहीं हुई है। इसी तरीके से इसका पानी चलता है। और यहाँ पर ये जाली लगा रखी है कि कूड़ा करकट तो सब इसमें फंस जाए, जिससे आगे जाकर ये कहीं ब्लॉक ना हो। और बहुत तेज़ पानी का बहाव है यहाँ पर। आप देखिए दोस्तों, ये हमारी धरोहरें हैं। और यहाँ से पीछे से आप देखिए नहर आ रही है, और यहाँ पर आते आते ये ज़मीन के नीचे चली गई। और आगे आपको दिखाते हैं। और यहाँ देखिए आपको कहीं नहर नज़र नहीं आएगी। और थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं आपको नहर की। तो दोस्तों ये सारा ये फॉरेस्ट का एरिया है। यहाँ पर टाइगर, एलिफेंट यहाँ पर आते रहते हैं। और जब भी आप आएँ तो काफ़ी सावधानी से यहाँ पर घूमें। और इसके आगे भी अभी एक कोई रिसोर्ट बना है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए कि ये नदी आ रही है इधर से। ये दोस्तों इस तरीके से नहर, वहाँ से नहर आती ज़मीन के नीचे नीचे आती हुई, और यहाँ पर इसका मुहाना बना है। और एक आगे है, और आगे जंगल में जाके नहर ये जो फिर बाहर ज़मीन से बाहर आ जाएगी। और मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है ये, और इसके बीच में से नहर बह रही है। और इसी ज़मीन से नीचे होते हुए ये नदी को पार करेगी। और ये नदी बरसात में बहुत उफान पर होती है। बहुत बड़ी नदी है ये, पहाड़ों से आ रही है नदी है। और आप इसका देख ही रहे होंगे कि कैसे ये पेड़ उखाड़ के जड़ें यहाँ पर आई हुई हैं साथ में। बहुत तगड़ा बहाव इसमें होता है। और यहाँ पर नहर को नदी ने रास्ता दिया है। नदी ऊपर बहती है और नहर जो है नदी के नीचे से बहती हुई ये जंगल पार करती है। वो आगे जो आप देखें फॉरेस्ट, ये सारा टाइगर रिजर्व है ये सब। वहाँ पर आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते, इसलिए हम आगे तो नहीं जाएंगे, आपको यहीं से दिखाते हैं। इस तरीका का कुछ ये एरिया है। देख रहे हैं उत्तराखंड की धरोहर है। और जो नहर है वो वहाँ से ज़मीन के नीचे होती हुई, और यहाँ पर ये मुहाना बना रखा है जहाँ से उसकी गैस पास होती रहे, जिससे कि नहर ब्लॉक ना हो। तो काफ़ी ऊंचा है। तो दोस्तों इसमें आप सुनेंगे पानी की आवाज़ भी आ रही है। इस तरीके से ये कुछ सीढ़ी बनी है ऊपर। अब ये 2 ही रह गए हैं, 2 तोड़ दिए गए हैं। एक इधर भी है, देखते हैं अगर इसके ऊपर चढ़ा जाए तो आपको दिखाते हैं कैसे नदी के नीचे से पानी बह रहा है। और तीसरा वो मुहाना है। दोस्तों आप देख रहे हैं उत्तराखंड की धरोहर, जो आपको हमने नहर दिखाई है जो ज़मीन के अंदर से होती हुई, जिसको नदी ने भी रास्ता दे दिया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारी बहुत तगड़ी नदी है। ये बरसातों में पूरे उफान पर होती है। तो किस तरीके से ये जो पानी है मैं आपको दिखाता हूँ। उधर से ये उधर से नहर है, वहाँ से ये ज़मीन में होती हुई एक मुहाना वो बना है, और दूसरा मुहाना यहाँ पर है। तो दोस्तों देखिए अब मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये इस तरीके से कुछ सीन है। ये कैसे ये पानी बीच में से इसके गुजरता है, देखो बहुत ही खतरनाक सीन है दोस्तों। ये यहाँ से होता हुआ फिर एक मुहाना आ गया है, फिर उसके आगे एक और जंगल में है, वहाँ तक तो हम नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके का कुछ सीन है ये। और ये ब्रिटिश काल का लगभग 200 साल पुरानी ये धरोहर है। आप देखिए आज भी ये पूरी तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से ये स्ट्रक्चर खड़ा है, और नदी पूरी तरीके से काम कर रही है। आप देखिए कहीं पर ये चौक नहीं हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखिए आपने एक उत्तराखंड की बहुत ही खूबसूरत सी धरोहर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।